नाज़रीन सलामुन अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये वीडियो अबान इब्न अबी अयाश उस शख्स के सिलसिले में है कि जो सुलैम इब्न कैस हिलाली किताब को जिसने दुनिया तक पहुंचाया है, और हज़रत सुलैम इब्न कैस हिलाली ने ये किताब उसको बिर्रास्त दी है और ये इजाज़त दी कि वो दूसरों तक इस हदीस को बयान करे। इस सिलसिले में मुखालिफिन और मुतरज़ीन का ये कहना है, जिसमें खुसूसन डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने ये कहा है कि इब्न अबी अयाश शियों के यहाँ ज़ईफ़ है, तो लिहाजा जब शिया इल्म रिजाल में वो ज़ईफ़ है तो एक ज़ईफ़ शख्स के ज़रिए चूँकि ये किताब मंजर आम पर आई है तो लिहाजा ये किताब साक़ितुल एतबार है, कोई एतबार नहीं रखती, कोई हैसियत नहीं रखती। ये ज़्यादा इसलिए कहा गया है कि इस किताब के अंदर सैयद आलमिया पर जो मज़ालिम हुए उसका तफसीली ज़िक्र है। चूँकि इस किताब को साक़ितुल एतबार कहने से ज़ालिमों के जुल्म की पर्दा पोशी मकसूद है, लिहाजा जो है इस बात को बहाना बनाया गया कि शिया इल्म रिजाल में इसको ज़ईफ़ कहा गया। हालांकि शिया इल्म रिजाल में जहाँ इसे ज़ईफ़ कहा गया है तो वह ज़ईफ़ कहना जिरह मुबहम है, क्योंकि ज़ईफ़ कहने की कोई इल्लत बयान नहीं की गई। जहाँ किसी रावी को ज़ईफ़ कहा जाए, किसी शख्स को ज़ईफ़ कहा जाए किताब के बयान करने में, पहुँचाने में, और अगर उसकी कोई इल्लत बयान न की जाए ज़ौफ़ की, तो वो जिरह मुबहम है, और मुबहम जिरह जो होती है वो काबिल कबूल नहीं होती है। ये बिरादरान इस्लामी अच्छी तरह जानते हैं, हमारे हरीफ़ फ़िक्र नज़र अच्छी तरह जानते हैं। और ये अबान बिन अबी अयाश वो हैं कि जो 138 हिजरी में वफ़ात पाए हैं और 76 हिजरी में हज़रत सुलैम इब्न कैस हिलाली दुनिया से गए हैं। 138 हिजरी में इब्न अबान इब्न अबी अयाश दुनिया से गए और उन्होंने बिर्रास्त ये किताब को उन्हें पहुँचाया है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी ने आपके सुलैम इब्न कैस हिलाली की किताब को पेश की है, जिसका नाम ही सुलैम इब्न कैस हिलाली है। असरार आले मोहम्मद के नाम से वो किताब मंजर आम पर आई है। उसका जो मुकदमा है, अगर वो मोहतरम उसे बगौर पढ़ लेते तो उन्हें सारे एतराज़ात के जवाबात मिल जाते कि अबान इब्न अयाश को जिन लोगों ने ज़ईफ़ कहा है उसकी तौजीह कोई नहीं दी गई है, उसकी कोई इल्लत ही बयान नहीं की गई है। लिहाजा जिसकी तौजीह ना दी जाए जिरह मुबहम है, और जिरह मुबहम कभी हुज्जत नहीं हो सकती है। और अबान इब्न अयाश को जिन लोगों ने ज़ईफ़ कहा है उनकी तज़ईफ़ की वजह कोई बात नहीं है सिवाय इसके कि इब्न ग़ज़ायरी को उन लोगों ने पेश नज़र रखा है। इसके सिलसिले में ये है कि असरार आले मोहम्मद, ये किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली आपके सामने है। इस किताब का जो मुकदमा है, और इस किताब के मुकदमे में आप अगर जाएं तो असनाद किताब सुलैम के सिलसिले में सफ़ा नंबर 129, 128 और 129 पर आप देखें तो मिलेगा कि इसमें लिखा है कि अल्लामा सैयद मोहसिन अमीन फरमाते हैं कि मंशाए तज़ीफ़ शेख तूसी व अल्लामा हिल्ली निस्बत ब अबा सुखन इब्न ग़ज़ायरी अस व इब्न ग़ज़ायरी और रिजालश मालूमुल हाल हस्तन। यानी कि मंशाए तज़ीफ़ शेख तूसी के अबान को ज़ईफ़ कहने का मंशा अल्लामा हिल्ली का अबान की निस्बत ये कहना कि वो ज़ईफ़ है इब्न ग़ज़ायरी से, और इब्न ग़ज़ायरी का हाल सबको मालूम ही है कि इब्न ग़ज़ायरी कैसा आदमी है। यानी इब्न ग़ज़ायरी आपके साबित शुदा नहीं है। यह अल्लामा मोहसिन अमीन आमिली ने आयान शिया में कहा है। ये एक हमारे जो बड़े आलिम हैं वो ख़ुद ही इस किताब को रद्द करते हैं, कबूल नहीं करते। इसके लिए नीचे लास्ट आप देख लीजिएगा सफ़ा, और जहाँ मैंने मार्क किया है उसे गौर से पढ़ लीजिएगा तो आपको मालूम होगा ये इब्न ग़ज़ायरी का हाल है। और इसके जो रिजाल की अब इसमें ये लिखते हैं सफ़े 58 पर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा इब्न ग़ज़ायरी कसी अस्त के गुफ्ताहाइश दर किताब रिजाल मंसूब बाऊ आज नज़र उलमाए रिजाल काबिल एतमाद नीस्त, वही मतलब दर 4 जंबा काबिल बररसी अस्त। यानी इब्न ग़ज़ायरी के बारे में और उसके रिजाल के बारे में ये बात साबित है कि वो उसके रिजाल काबिल एतबार नहीं है, ना वो किताब काबिल एतबार है, ये सिर्फ मंसूब की गई है। और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करते हुए कहा गया है कि किताब ज़ौफ़ा मंसूब इब्न ग़ज़ायरी सरतासर तज़ीफ़ बुज़ुर्गान उलमाए शिया। ये बात काफ़ी हो जाती है कि उलमाए शिया ने इसकी तज़ीफ़ को
कहा है। और ये जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है वो आप देखें, चूँकि ये पूरी किताब फ़ारसी में है और अरबी टू फ़ारसी है, तो लिहाजा मेरी मजबूरी ये है कि मैं उससे असल किताब को पेश कर रहा हूँ। पूरी किताब का उर्दू तर्जुमा मेरे पेश नज़र नहीं है और इस किताब को इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया, जिससे ज़ईफ़ कहा गया अबान को, वो किताब भी काबिल तस्लीम नहीं। अलबत्ता इसमें एक ख़ास बात दी गई है, वो मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ कि सफ़े 89 पर अगर डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब इसको बगौर पढ़ लेते, इसका मुकदमा पढ़ लेते, तो उन्हें मिल जाता कि ये किताब जो अबान इब्न अबी अयाश से आई है, सुलैम इब्न कैस हिलाली, ये सिर्फ शिया मुहद्दिसीन के ज़रिए नहीं आई है, बल्कि ये अहले सुन्नत के मुहद्दिसीन के ज़रिए भी पहुँची है। चुनांचे अहले सुन्नत के उलमा ने इसे पहुँचाया, उसका भी ज़िक्र आपको मिलेगा, जिसमें साफ तौर पर यहाँ सफ़े नंबर 89 पर है कि मोहम्मद बिन सबी बिन रजा दर दमिश्क बसाल 334 हिजरी अज असमद बिन अबी असमा बुखारी अज अहमद बिन मंजर सनानी दरसना अज अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन उमाम अज मामर बिन राशिद अज अबान बिन अबी अयाश सुलैम इब्न कैस हिलाली। तो अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन उमाम जो हैं वो गैर हैं, वो शिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर उन्वान बनाया गया नक़ल रावियान गैर शिया अस-सुलैम। ये इसके बाद सफ़े 89 है, फिर आप उस पर जाएँ तो आपको वो इबारत मिलेगी कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ ने भी अबान से रिवायत की है। तो जब गैर शिया ने इसको रिवायत की है तो ये किताब मोतबर होगी, मोतबर क्यों नहीं होगी? पहले आप इस सफ़े पर देख लीजिए, फिर उधर देख लीजिएगा। ये गैर शिया अब्दुल रज़्ज़ाक़ इब्न हुमाम है। इसके अलावा अल्लामा इब्न उक़दा को भी पेश किया गया है और उनके सिलसिले में भी यही बताया गया है कि ये किताब जो है इब्न उक़दा से आई। पहले तो इस किताब की पूरी डिटेल एक मुख्तसर सी वीडियो में देना आसान नहीं है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुमकिन हो सके मैं आप तक जल्द से जल्द अपनी बात पहुँचा दूँ और आपका कीमती वक्त का एक लम्हा भी ज़ाय ना होने पाए। तो इसमें अजीज़ों दूसरा ये है, शेख तूसी ने 4 सनदों से, 4 असनाद से इस किताब को लिया है। वह एक सनद आबा मोहम्मद बिन सबी बिन रजा व एक सनद बा इब्न उक़दा। तो ये सफ़ा नंबर 36 पर इब्न उक़दा से ली गई। ये जो इब्न उक़दा हैं ये शिया नहीं है, ये गैर शिया है। ये इसका पैराग्राफ नंबर, दूसरा पैराग्राफ देखिएगा, ये पूरा सफ़ा आप देखें सफ़े नंबर के साथ, इसमें आपको जहाँ मार्क है वो देखें। अहले इल्म से मेरी गुजारिश है कि वो इसको मुलाहिज़ा करे, तो इसमें आपको मिल जाएगा। अब ये इब्न उक़दा हैं, ये इब्न उक़दा जो हैं ये शिया नहीं है, इनको शिया नहीं माना गया है। इसके लिए मेरे पास सबूत के तौर पर मीज़ानुल एतदाल है। मीज़ानुल एतदाल अल्लामा ज़हाबी बहुत मशहूर है। अल्लामा ज़हाबी अपनी किताब मीज़ानुल एतदाल में अहमद बिन फ़ुरात के तर्जुमा में लिखते हैं। अहमद बिन फ़ुरात का तर्जुमा नंबर 514 है और ये इसके नंबर में लिख रहे हैं कि आप इसे देख लीजिए। नंबर इसका है 514, सफ़ा नंबर 127, आखिरी 514। अब इसका सफ़ा नंबर 128 है। इसमें मौजूद है कि ज़िक्र इब्न अदी फ़ासा, इब्न अदी से इब्न अदी का जिक्र किया गया। ज़िक्र इब्न अदी, उनके सामने इब्न अदी का जिक्र हुआ। फ़इन्नहु मा अब्दी शयन गैर अन्नबना अक़दत व रबया अन इब्न खराश वफ़ीहिमा रफ़ज़ व बिदा क़ाला इन्ना इब्न फ़ुरात यकज़ब अमदन व क़ाला इब्न अदी ला आरफ़ लो रिवायतन मुनकरा क़ुल्तु फ़बतला क़ौल इब्न खराश। यानी इब्न अदी के जब जिक्र हुआ तो उसमें यह कहा गया है कि ये रिवायत करते हैं इब्न उक़दा और इब्न खराश से। इब्न खराश और इब्न उक़दा वफ़ीहिमा रफ़ज़ व बिदा, इन दोनों में राफ़ज़ियत है।
تو ابن खराश के बारे में और इस तरह कौल इब्न खराश के बारे में कि ये जो कहा गया है कि इब्न उक़दा रावज़ी है, तो इनकी रावज़ियत नहीं साबित होती है। कुल तो अल्लामा ज़हाबी फरमाते फ़बतला कौल इब्न खराश, इब्न खराश का इब्न उक़दा के बारे में इब्न अदी के पास ज़िक्र हुआ और इब्न अदी ने कहा कि ये जो है इब्न उक़दा रावज़ी हैं, तो इस कौल को झुटला दिया गया है। इसका सफ़े नंबर 128 आप देख लीजिएगा। इब्न उक़दा में रावज़ियत नहीं थी, यानी ये रावज़ी नहीं है, और ये रावज़ी नहीं है और किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली के ये एक रावी हैं। और इसी तरीक़े से आपको मैं हवाला दे चुका हूँ बिन हुमाम का। अब ये देखें आप, अब्दुल रज़ाक़ बिन हुमाम है 609, सफ़ा नंबर 609 है। इसकी जिल्द नंबर 2 है, मीज़ानुल एतदाल की ये जिल्द नंबर 2 है। इस जिल्द नंबर 2 के तर्जुमा नंबर 544, तर्जुमा नंबर 544 में अब्दुल रज़ाक़, ये अब्दुल रज़ाक़ वो हैं जिनके लिए कहा गया है कि जब इनके लिए कहा गया कि ये शिया हैं, और उस रिवायत के ज़ैल में कहा गया जाफ़र बिन अबी उस्मान तयालसी समेत तो इब्न मोइन यक़ूल समेत तो मिन अब्दुल रज़ाक़ कलामन यौमन फ़स्तदल्लतु बिही अला तशय्यो फ़क़ुल्तु इन अस्ताज़िका अल्लज़ीना अख़ज़्ता मिनहुम कुल्लुहुम अस्हाबुस सुन्ना मामर मालिक व इब्न जरे व सुफ़ियान वल औज़ाई फ़अम्मन अख़ज़्ता हाज़ल मज़हब फ़क़ाल क़दम अलैना जाफ़र बिन सुलैमान अज़्ज़बी फ़राइतु फ़ाज़िलन हसनल हुदा फ़क़स्ता हज़ा अन्हु। यानी अब्दुल रज़ाक़ बिन हुमाम ने ये रिवायत बयान की कि इस रिवायत के सिलसिले में साफ तौर पर ये है कि उन्होंने ये बयान किया था कि माविया अगर मिंबर पर जाए तो हदीस है कि उसे कत्ल कर दिया जाए, हदीस है कि उसे कत्ल कर दिया जाए। ये सफ़ा नंबर 613 है। 613 पर आपको ये हदीस मिलेगी जहाँ मैंने मार्क किया है। इन्होंने ये रिवायत की क्या नबी सईद मरफूअन इज़ा रअयतुम माविया अलल मिंबरी फ़क़्तुलूहु, माविया को मेरे मिंबर पे देखो तो रसूलुल्लाह ने कहा उसे कत्ल कर दो। ऐसे रावी के लिए कहा गया कि भाई इससे तो दलील मिलती है कि तो शिया हैं। तो जवाब दिया गया कि ये वो हैं अब्दुल रज़ाक़ के मालिक इब्न जुरैज सुफियान औज़ाई, ये सब के सब तो इनसे रिवायत करते हैं। लिहाजा अगर तुम मज़हब की बात करोगे तो फिर किस किस के मज़हब को पूछोगे। फ़अम्मन अख़ज़्ता हाज़ल मज़हब, क्या तुम इस मज़हब के बारे में सवाल कर रहे हो जिनके ऐसे रावी हैं ये। और ये कहा गया लो इर्तद अब्दुल रज़ाक़ अनिल इस्लाम मा तरकना हदीसा, अगर अब्दुल रज़ाक़ मुर्तद भी हो गया तो हम उसकी हदीस नहीं छोड़ेंगे। इन्हीं अब्दुल रज़ाक़ जो है ये किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली के पहुँचाने वाले अबान इब्न अबी अयाश से इन्होंने रिवायत ली है, और एक नुस्खा ख़त्ती इनका मौजूद है जो सुलैम इब्न कैस हिलाली का है। तो एक नहीं दो उलमाए तसन्नुन, यानी अल्लामा इब्न उक़दा 333 हिजरी के मुतवफ़ी हैं, अल्लामा अब्दुल रज़ाक़, ये दो उलमा वो हैं कि जिनसे सुलैम इब्न कैस हिलाली है और अबान इब्न अयाश के ज़रिए ये नुस्खा हमारे सामने आता है। तो कई नुस्खों में एक नुस्खा तो इनके ज़रिए भी, और इनके पहुंचाने वाले वाहिद इन तक जिनके ज़रिए पहुंचाए उसमें एक तना वही है जिस पर रिवायत ख़त्म होती है, सनद ख़त्म होती है, वो अब्दुल रज़ाक़ इब्न हुमाम है। और ये अहले तसन्नुन की किताब है तहज़ीबुत तहज़ीब, तहज़ीबुत तहज़ीब अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी की। अब इसके अंदर आप देखें इसके अंदर मुख्तलिफ़ अक़वाल अबान इब्न अबी अयाश के ख़िलाफ़ भी हैं और अबान इब्न अयाश की तायीद में भी हैं। जो तायीद में वो भी मैं पेश कर रहा हूँ इसलिए कि इनके ख़िलाफ़ होने पे इजमा नहीं है। जब इनके ख़िलाफ़ होने पे इजमा नहीं हो तभी तो इजमा नहीं है कि इनकी तायीद में भी कुछ लोग हैं। वक़ाला इब्न अदी, ये इब्न अदी कह रहे हैं, इसकी तहज़ीबुत तहज़ीब की जिल्द पहली जिल्द है, इसके 124 सफ़े पर है। इब्न अदी इनके लिए फरमाते हैं, जब इनके लिए कहा गया कि ये ज़ईफ़ रावी है, जैसा कि आपने देखा कि मुख्तलिफ़ उलमा ने ज़ईफ़ कहा है, तो उसके लिए फरमाते हैं
वर्जु अन्नहु ला यातमदिल किज़्ब इल्ला अन्नहु युशब्बहु अलैहि व यगलुत व हुवा इला ज़ौफ अक़रब मिन्हु इला सिद्क़ कमा क़ाल शोबा। फरमाते हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि वह मदन झूठ नहीं कहते हैं सिवाय इसके कि उन पर रिवायत मुश्तबा होती थी, वो खलत मलत हो जाता था मामला। और इनका जो ज़ौफ़ है वो सिद्क़ से करीब है, यानी इनका ज़ौफ़ सिद्क़ से करीब है। कमा काला शोबा, जैसा कि शोबा ने कहा। और मालिक बिन दीनार ने कहा अबान बिन अबी अयाश ताऊसुल फ़ुक़रा हैं, फ़ुक़रा के ताऊस हैं। और इसी तरीके से और भी उलमा की इसमें बातें हैं कि जिसमें बयान किया गया। क़ाल साजी, ये सफ़ा नंबर 125 पर है। इसमें अल्लामा साजी का कौल है काना रजुलन सालिहन सखियन फ़ीही गफलत यहिमु फ़िल हदीस व यख्ती फ़ी। ये मर्द जो है सालिह थे, नेक थे, सखियन सखी थे, फ़ी गफलत यहिमु फ़िल हदीस, कभी इनमें गफलत पाई जाती थी, यहिमु फ़िल हदीस, हदीस में वहम करते थे, वो यख्ती फ़ी है और इसमें इन्होंने ख़ता की है। यहाँ पर देखिए इन्हें ज़ईफ़ इन्होंने नहीं कहा, अल्लामा इब्न अदी ने कहा उनका ज़ौफ़ सच्चाई से करीब है। अब ये दोनों सफ़ात आप देखें, सफ़ा नंबर 134 135, इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि जब उलमा अहले तसन्नुन में अल्लामा इब्न अदी जैसे बड़े बड़े उलमा ने ये कहा है कि अबान इब्न अबी अयाश का ज़ौफ़ उनकी सच्चाई से ज़्यादा करीब है, तो ये उनकी तौसीक़ ही तो हो गई है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 124 और 125 ये दोनों सफ़ात बगौर मुलाज़ा फरमाइए। और इसके लिए अब मेरे पास ये है कि मैंने पहले आपके सामने उलमा अहले तसन्नुन के हज़रत अबान इब्न अबी अयाश के सिलसिले में ताईदी अक़वाल भी पेश कर दिए हैं। ये जो बहुत बड़ी बात है, हमारे हरीफ फ़िक्र नज़र डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब, यकीनन आप इसे देखे होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं देखें, या गफलत हुई तो हुई होगी। अगर गफलत हुई है तो ये आपके पेश नज़र रहना चाहिए, और यकीनन आपने देखा है तो आप पर्दा पोशी फरमा रहे हैं तो तजाहुल आरिफाना है। और अब मैं आपके सामने शिया इल्म रिजाल से पेश करता हूँ तनक़ीहुल मक़ाल फ़ी इल्म रिजाल। ये किताब अल्लामा अब्दुल्ला मामखानी की है और इसकी तहक़ीक़ जो करने वाले हैं शेख मुहियुद्दीन अल मामखानी ने इसका हाशिया लिखा है। ये मैंने ज़रूरतन अपने उस किताब से पेजेस लिए हैं, ये उसका टाइटल पेज आप देख लीजिए, तनक़ीहुल मक़ाल। और इसमें से तफसीलात मुझे पेश करनी नहीं है, सिर्फ़ एक बात पेश करनी है, वो ये कि अल्लामा मामखानी जो मुताख़िरीन में है, मुतक़द्दिमीन ने जो ज़ईफ़ कहा और बेइल्लत ज़ईफ़ कहा, यानी जिरा मुबहम की है, तो लिहाजा वो यहाँ पर फरमाते हैं किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली को, चूँकि हर दौर के बुज़ुर्ग उलमा ने, अइम्मा ताहरीन, अइम्मा अहले बैत के असहाब ने इसकी तौसीक़ की है इस किताब की। और इस किताब के चूँकि पहुँचाने वाले इब्न अबी अयाश हैं, तो जिनकी तौसीक़ अहले इजमा कर दें, यानी वो असहाब कर दें कि जिन पर अहले इल्म का इजमा है कि इनके पास जो कुछ है अहादीस अहले बैत है, उन्होंने चूँकि इसकी तौसीक़ की है, तो लिहाजा ख़ुद ब खुद उनके ज़ौफ़ कहलाने का, ज़ईफ़ कहलाने का कौल बिल्कुल बातिल हो जाता है। और ये अल्लामा मामखानी फरमाते हैं व अक़ूलु अल जज़्म बिज़ौफ़ी मुश्किल, मैं कहता हूँ कि यकीन के साथ बेज़ौफ़ी मुश्किल, अल जज़्म बिज़ौफ़ी मुश्किल, या जज़्म के साथ में उनके ज़ौफ़ को करार देना बहुत मुश्किल है। बाद तस्लीम मिसल सुलैम बिन कैस किताब हो इले, जबकि मिसल सुलैम इब्न कैस ने अपनी किताब इनके हवाले की, व ख़िताब ही बेबनुल अख़, और इन्हें अपना भतीजा कहा, तो जिसे अपना भतीजा कहकर किताब उनके हवाले की जाए, मुनाविलत है ये, इस किताब को उन्होंने दिया है। तो अल्लामा मामखानी बड़े साहिब इल्म रिजाल, बुज़ुर्ग आलिम शिया हैं, उन्होंने ख़ुद इसके लिए कह दिया है कि ये उनकी जो है, उनकी नज़र में इनको ज़ईफ़ कहना मुश्किल है। और ये उसका अल्लामा मामखानी का इबारत है। और इसका हाशिया देने वाले अल्लामा शेख मुहियुद्दीन अल मामखानी है, वो इस हाशिये में इत्क़ानुल मक़ाल की तफसीली इबारत देते हैं, इत्क़ानुल मक़ाल की तफसीली इबारत देते हैं, और दे कर के आखिर में ख़ुद फरमाते हैं, ये फरमाने वाले शेख मुहियुद्दीन अल मामखानी महशी हैं,
रिजाल इमाम खानी तनक़ीउल मक़ाल के, ये फरमाते हैं अक़ूलु इन्नमा ज़ुकिरतु व अतलतु फ़ी नक़लिल मुक़ाम इत्क़ानुल मक़ाल, कि ये फरमाते हैं कि ये यहाँ पर इतनी तफसीली जो इसका ज़िक्र किया गया है, इत्क़ानुल मक़ाल से जो कलाम नक़ल किया है, लिमा तज़म्मना मिनल फ़ायदतिल जलीला अल्लती क़ल्ल मन तअर्रज़ लहा, तो इसमें एक फ़ायदा जलील है, एक बड़ा फ़ायदा इसका ये है, व अलामा अफ़ादो क़द सिर्रहु यंबग़ी उद्दा अबान हाज़ा मिन सिक़ातिल आज़िम। वो फरमाते हैं कि अल्लामा साहिब इत्क़ानुल बयान के इबारत तवील से जो नतीजा अख़ज़ होता है वो ये है कि अबान अजीम सिक्का लोगों में, ये शिया इल्म रिजाल की किताब है जिसके ज़रिए मुतक़द्दिमीन का बेइल्लत ज़ौफ़ कहना दूर हो गया, और अबान इब्न अबी अयाश की तौसीक़ इसके ज़रिए हो गई। ये दोनों इबारतें आप ऊपर की देखिएगा, इसका सफ़ा नंबर 68 है, ये ऊपर की इबारत है और ये नीचे की बगौर देखिएगा, और इसे महफूज रखिएगा अहले इल्म हज़रात। तो इसके ज़रिए बात हमारी तमाम हो चुकी है। शिया इल्म रिजाल के ज़रिए भी, शिया इल्म रिजाल के ज़रिए अबान बिन अबी अयाश का सिक्का होना साबित हो गया। अहले सुन्नत में अल्लामा इब्न उक़दा और अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ इब्न अल-हुमाम, इन दोनों ने अबान इब्न अयाश से सुलैम इब्न कैस हिलाली ली है किताब, और इसको हासिल किया है, और जिन वसायत और ज़राए से हासिल किया है उसका आखिरी मंबा अबान बिन अबी अयाश है, और ये ख़त्ती वो आपके नुस्खा सुलैम इब्न कैस का मौजूद है, और इसको आप मुलाहिज़ा भी फरमा सकते हैं। जहाँ मशहद मुक़द्दस आप जाए, बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों में, दुनिया में जिसके 10 नुस्खे हैं, 10 नुस्खों में एक नुस्खा उलमाए अहले तसन्नुन के मशहूर उलमा में इब्न उक़दा और अब्दुर रज़्ज़ाक़ बिन हुमाम का है। इस तरह किताब सुलैम इब्न कैस हिलाली की वसाक़त भी हो गई, अबान इब्न अयाश की तज़यीफ़ का मसला भी ख़त्म हो गया। अब अहले इल्म के लिए राह खुली हुई है कि वो इस किताब को, जो अव्वलीन किताब है, इसे पढ़ें, समझें, हक़ ज़हरा को तस्लीम करें, और जिन लोगों ने शहज़ादी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर घर जलाने के जो ज़िम्मेदार रहे हैं, जिन्होंने जुल्म किया है, उन पर लानत की जाए। अला लानतुल्लाह अला कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यनक़लिबून।